हेलो दोस्तों, तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल आमिर XZ20 पर। तो हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर और एक अच्छी बोल सकते हैं कि मैथ की शुरुआत कह सकते हैं आप। तो दोस्तों आज हम देखिए मैं आपको आज से एक 2 तरह के मैथ पढ़ाने वाला हूँ आपको मैथ का एडवांस और मैथ का अर्थमेटिक। तो आप दोनों पार्ट पढ़ सकते हैं बिल्कुल यूट्यूब पर आसानी से, और इससे ना आप जो रेलवे की जॉब हो सकती है, मतलब बैंकिंग के लिए थोड़ा-सा आपको हाई लेवल का हो सकता है, लेकिन इससे भी थोड़ा आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। सबसे पहले मैथ को स्टार्ट करने के लिए आपको पता है कि कैलकुलेशन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? कैलकुलेशन में जैसे आपका मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गए, ऐड हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है? ये सब आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, देखिए फ़ोल्डर मैथ का, जिसमें आपको कैलकुलेशन के फ़ोल्डर में 4 से 5 क्लासेस होने वाली है, ज़्यादा नहीं होंगी। जिसमें आपको अच्छे से आपको जो कैलकुलेशन जो भी आपका पिछले रहा होगा, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, वो आपका रिवाइज़ भी हो जाएगा, और इससे आपको ना काफ़ी मदद मिलेगी आगे के चैप्टर में। जैसे आगे के चैप्टर हमारे होने वाले हैं रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, है ना? प्रॉफिट लॉस हो गए, मिक्सर एलोकेशन। तो इन सब में कैलकुलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर आप आज इस क्लासेस को नहीं अटेंड करोगे तो बाद में आप बोलोगे कि हाँ, हमारी स्पीड थोड़ी कम है। सवाल हम कर लेते हैं लेकिन स्पीड कम है, तो ये थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई बेसिक तो आप कर ही लेते होगे थोड़ा। हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका टॉपिक जिसका नाम है स्क्वायर, ठीक है? वर्ग कैसे निकालेंगे हम? तो देखिए 2 अंक आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कि 2 अंक के, ठीक है? 2 अंक के हम वर्ग निकालेंगे 1 से लेकर 99 तक, ठीक है? बहुत सौ को 1 से लेकर 20 तक तो याद ही होंगे नॉर्मल, ठीक है? तो हम 2 डिजिट के वर्ग कैसे निकालेंगे ये हमको सीखना है, और कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है? तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप एक काम करिए, फुल स्क्रीन करिए और स्टार्ट कीजिए, और ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, ताकि आप 2 अंक के जो वर्ग होते हैं 1 से लेकर 99 तक, ठीक है? 1 टू लेके 99 से आप जो वर्ग होते हैं उनको आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और फुल स्क्रीन कीजिए और ध्यान से पढ़िए, ठीक है? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 1 से लेकर 20 तक वर्ग तो काफ़ी सिंपल होता है। एक हमारा फॉर्मेट हो रहेगा, जैसे हमने मान लीजिए 16 का वर्ग निकालना, तो हम 16 इंटू 16 करते हैं और इसका इंटू कर देते हैं, और जो भी आता है तो हम इसका वर्ग निकाल के लिख देते हैं। लेकिन ऐसे आप करोगे तो आपका काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको एक सलाह दूँगा कि मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ, आप उससे थोड़ा-सा अभी थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा-सा लगेगा कि हाँ यार, ये तरीका थोड़ा सही नहीं है। लेकिन जैसे ही आप सीख जाओगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और काफ़ी जल्दी से आप किसी का भी वर्क निकाल सकते हो, ठीक है? तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, और देखिए आपके जो भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक के लिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो देखिए जैसे मान लीजिए हमको 56 का वर्ग निकालना है, ठीक है? अब 56 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। आपको देखिए, आपको यहाँ पे एक प्लस का साइन खींचना है, इस प्रकार, ठीक है? और आपको ऐसे 2 भागों में यहाँ पर ऐसे कर देना है। अब ताकि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 5 का वर्ग लिखना है। 5 का वर्ग होता है हमारा 25, एंड 6 का वर्ग होता है 36, ठीक है? इसका वर्ग करने के बाद आपको क्या करना है, 5 का इंटू करना है 6 से, कितना हो गया 5 6 जा 30, और 2 का इंटू कर देना है 30 से, 30 दूनी होता है 60। 60 जैसे ही आएगा तो हम पता है यहाँ से स्टार्ट करते लिखना, यहाँ से 0, यहाँ से 6, मतलब 60 आप लिखोगे तो इस प्रकार लिख दोगे, ठीक है? 60। अब क्या करना है, आपको इन सबको जोड़ देना है। जैसे आप जोड़ोगे तो देखोगे ये 6 हो गया, ये आपका हो गया 3, 5 की 5, और ये हो गया 2, ये आपका आ गया 56 का वर्ग, ठीक है? सॉरी, ये अब 6 था ना हमारा, हाँ, तो 6 और 5 11 की 1, हासिल 1, 2 और 1 3, 2 और 1 3, ठीक है? तो 3 3 1 3 6, ये आपका हो गया वर्ग, ठीक है? ये 6 है, ठीक है? ध्यान से देख लेना। अब देखिए जैसे, तो ठीक है, एक एग्जांपल आपको समझ नहीं आया तो दूसरा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए दूसरा हमने स्टार्ट किया, ठीक है? 6 का वर्ग कितना होता है 36, 4 का वर्ग आपका होता है 16, हाँ, और 6 का इंटू करेंगे हम 4 से, कितना आ गया 6 चौक 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 जैसे आपका आ गया, यहाँ पे लिख देंगे, इन सबको जोड़ देंगे। 6 8 और 1 हो गया 9, 6 और 4 10 की 0, 1 हासिल, 3 और 1 4, ये आपका आ गया वर्ग 4096। और मतलब आप इंटू करके भी देखोगे तो आपका वर्ग यही आएगा, ठीक है? एक और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए अब मुझे निकालना है 72 का वर्ग, 72 का वर्ग निकालना है दोस्तों, कैसे निकालेंगे? देखिए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल से ऐसे यहाँ पे एक प्लस का आइकन खींचना है। 7 का वर्ग होता है आपको 49। अब 2 का वर्ग क्या होता है? तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर जो हम वर्ग करते हैं ना, हमको 2 डिजिट तो चाहिए ही चाहिए। कितने चाहिए? 2 डिजिट। तो देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो सिर्फ 4 आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक 0 लिख देंगे और यहाँ 4 लिख देंगे। ये हमारे कितने बन गए? 2 डिजिट बन गए। और देखिए 0 लिखने से कुछ फ़र्क तो पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो देखिए 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ये आपका हो गया 28, 4 का 4, 8 का 8, 9 दो 11 की 1, 1 हासिल 4 और 1 5, इन सबको जोड़ के निकल गया हमारा क्या वर्ग? 5184, ठीक है? एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए 32 आ गया। अब आप बोलोगे कि
अरे भैया ये मतलब सर आपकी आप इनका वर्क कैसे निकालो? तो देखिए 3 का वर्क कितना होता है? 9 होता है ना, हमको 2 डिजिट बनाने तो हो गए ये 9, 2 का वर्क होता है 4, इसको भी 2 डिजिट बनाने तो हो गए 4, 3 दूनी हो गया 6, 6 दूनी 12, 12 को लिखा, इन सबको जोड़ देंगे 4 2 9 और 1 10, 1024 का वर्क हो जाएगा। अब आपके में सर डाउट आ रहा है कि अगर यहाँ पर 3 अंक आ जाए तो यहाँ पर 2 ही अंक अभी, अगर 1 अंक और आ जाए या फिर मतलब, तो उसके लिए भी देखिए मैंने पूरा एग्जांपल लिखे हैं, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 99, अब देखिए 99 का वर्क कैसे निकालेंगे, समझिए 9 का यहाँ पर अपने प्लस खींचा, 9 का वर्क कितना होता है 81, 9 का वर्क फिर कितना हो गया 81, कोई दिक्कत, 9 में 81, 81 का दोगुना कितना होता है 162, 162 आएगा तो आपको ये जहाँ यहाँ पे नहीं लिखना है, मैंने आपको बोला ये आपको ऐसे चलना है ना, चौथा आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ तीन डेट पे ध्यान देना, तो ये 162 है, इस प्रकार लिख सकते हैं। और इन सबको आप जोड़ दीजिए, 1 8 8 और 2 10 की 0, 1 हासिल 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 1 9, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए अब आपको जैसे आ गया 12, भाई 12 का वर्क सबको याद है, लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं आपके, ताकि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाए। 1 का वर्क कितना होता है, 1 होता है, हमको मैंने आपको क्या बोला था कि आपको 2 डिजिट तो बनाने ही बनाने हैं, क्या करना है 2 डिजिट बनाने हैं, तो देखिए 1 का वर्क हो गया 1, 2 का वर्क कितना हो गया 4, 1 का 2 से किया मल्टीप्लाई, 2 का 2 दूनी 4, 4 आ गया, तो मैंने कहा था यहाँ से स्टार्ट करना है, एक इसको छोड़ के यहाँ से स्टार्ट, तो ये 4, इनको जोड़ दीजिए भाई 4 4 और 144, और आपको पता ही कि 12 का वर्ग भी कितना होता है 144 होता है, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, देखिए। अब जैसे मान लीजिए 41, 41 का वर्ग मुझे निकालना है, क्या करना है सिंपल सा प्लस खींचना है, मैंने इस प्रकार कर दिया, 4 का वर्ग 16, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 4 का 2 से इंटीग्रेट 4 दूनी 8, ये जगह खाली है, जोड़ दो 1 8 6 और 1, कोई दिक्कत आया समझ में, ठीक है। तो देखिए अब 89 का वर्ग निकालना है, मुझे लगता है इसका प्रैक्टिस करके आप इसका आप खुद निकालना पॉज करके, फिर मेरे को बताना, अभी भी मैं निकाल दे रहा हूँ। देखिए 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81, 8 में 72, 72 का 2 गुना कितना होता है 144, लिख दीजिए 8 और 4 12 की 2, 1 हासिल 4 और 4 और 1 9 6 और 1 7, है ना, इससे आपका टाइम बचेगा। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, और प्रैक्टिस जैसे आप करोगे ना तो आपका तुरंत मुश्किल से मुश्किल 30 से 40 सेकंड में आपका जो वर्ग है वो निकल जाएगा, चाहे किसी का भी 2 अंक, लेकिन किसके लिए सिर्फ दो 2 डिजिट के लिए, ठीक है, ये किसके लिए काम करेगा 2 डिजिट के लिए, ओके। अब देखिए 57 का वर्ग निकालते हैं हम, 57 का जैसे ही वर्ग निकालेंगे तो देखिए हाँ प्लस किया, अच्छा 5 का वर्ग होता है 25, 7 का वर्ग हो गया 49, 5 7 35, 35 70, जोड़ दीजिए भाई 9 4 7 5 12 की 2, 1 हासिल 2 और 1 3, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार हो गया आपके पूरे डाउट के लिए कि आपको 2 डिजिट के कैसे वर्ग निकालने हैं, ठीक है। और मैं आई होप कि आप सबको क्लियर भी हो गया होगा कि आपको 2 डिजिट के वर्ग कैसे निकालने हैं और किस तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो अपनी कैलकुलेशन। जिस प्रकार के सवाल आएंगे मैं आपको पढ़ाऊँगा, चैप्टर हमारे स्टार्ट होगा, इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसको मैं आपको सिखाऊंगी, आपका इससे आपका कितना बेनिफिट होगा, ठीक है। ओके, तो इतना हो गया, अब आगे चलते हैं हम। देखिए अब आपका डाउट आ सकता है कि मुझे पता है क्या मालूम, आप बाद में लिख दो, लेकिन मैंने कुछ ऐसे सवाल ले लिए, जैसे मान लीजिए कि 50 का वर्ग सर कैसे निकालें, 50 और 90 का, इन पे जीरो हो, इनका क्या करेंगे। तो देखिए इनके लिए तो आप सिंपल हो ना भाई, 50 और 50 का इंटू करोगे, ठीक है, 5 का इंटू किया 5 से कितना हो गया 25, 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ पर लगा दो, कितना हो गया इसको, इसका वर्ग होगा 2500, कोई दिक्कत दिख रहा है ना, ठीक है। 90 का वर्ग निकालना है, तो देखिए 90 के लिए क्या करना है आपको, 90 इंटू 90 लिखना है, 9 का इंटू 9 से किया कितना हो गया 81, 2 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए, है ना। तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपको वर्ग ऐसे निकालने जिनका निकल ना रहा हो, तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो और आपका 30 से 40 सेकंड के अंदर वर्ग निकल जाएगा, ठीक है। ओके, तो आई होप आप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब आप चलते हैं आगे थोड़ा, अब देखिए अब बोलोगे, अब आपके सामने आने वाला है 3 डिजिट के वर्ग कैसे निकालें। सबसे मुश्किल तो नहीं है, काफ़ी मैं आपको ईजी और सरल तरीके से आपको बताऊँगा, ताकि आप भी जो अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे उन तरह आप उनकी भी तरह कैलकुलेशन कर पाओ, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो हम समझने वाले हैं कि 3 डिजिट के वर्ग कैसे निकालें। 100 से लेकर 99 तक, पता है कि 100 से हमारे 3 डिजिट चालू हो जाते हैं, तो 100 से लेकर 999 तक हम सीख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं आपको पहला एग्जांपल बताया, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए कुछ बेस लेना पड़ेगा, बेस देखना पड़ेगा कि कौन किसके नज़दीक है ना। जैसे आपका कोई वर्ग आ जाए 107, ये किसके नज़दीक है भाई 100 के नज़दीक है, तो आप बेस कैसे लोगे 50 100 150 250
200, 250, 300, 350, 400, 450, इस तरह के आप बेस लोगे। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताया था। ठीक है, तो फुल स्क्रीन देखिए, ध्यान से सुनिए। देखिए 105, अब 105 का वर्क निकालना है, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखिए कि 105 किसके नज़दीक है। तो 105 जो आपका नज़दीक है वो है आपके 100 के, है ना कि। तो 100 के नज़दीक है, तो मुझे बताइए डिफरेंस कितने का होगा? डिफरेंस हमारा आ जाएगा 5 का। कितने का डिफरेंस आ गया? 5 का। तो इसको आपको क्या करना है, एक बार प्लस करना है और एक बार 5 को माइनस करना है। किस में करना है? इस 100 में, 105 में। तो 105 में अगर मैंने एक बार प्लस किया, पहले आपको, हाँ, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको डिफरेंस लेना है। 105 है, 105 का वर्ग निकालना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये किसके नज़दीक है। ये है हमारे 100 के नज़दीक। डिफरेंस आ गया 5 का, तो एक बार आपको प्लस करना है 5 को, एक बार माइनस करना है। और डिफरेंस किसका है? 5 का। तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। यहाँ पे हमेशा हमारे 2 डिजिट आएंगे। कितने आएंगे? 2 डिजिट। ठीक है, 5 का वर्ग हो गया 25। अब आप मुझे बताइए 105 में अगर मैंने एक बार प्लस किया तो 110 हो गया। 105 में अगर मैंने एक बार 5 माइनस किया तो हमारा आ गया 100। और इतना लिखने में आपको क्या करना है, 100 से हमेशा डिवाइड करेंगे नीचे। किसका डिवाइड करेंगे? 100 का डिवाइड कर देंगे नीचे से। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 110 आपका बचा। 110 आप यहाँ पे लिख दोगे। वर्ग आपका निकल गया 1110 25। ये आपका क्या हो गया? वर्ग। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब मुझे निकालना है 107 का वर्ग। 107 के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये किसके नज़दीक है? 100 के। 100 के नज़दीक डिफरेंस कितने का आ गया? 7 का। 7 का डिफरेंस आ गया, एक बार प्लस करने, एक बार माइनस। 7 का वर्ग कितना होता है? 7 का वर्ग होता है भाई 49। ठीक है, 7 का वर्ग हो गया 49। यहाँ हमको दो दो डिजिट चाहिए थे, वो हमारा काम बन गया। अब 107 में 107 में हमने 7 प्लस किया एक बार, 114। एक बार माइनस किया, 100 आ गया। डिवाइड कैसे देंगे? 100 से। 100 से 100 कैंसिल, बचा कितना? 114। 114। ठीक है, ये आपका आ गया वर्ग। 100 एक और देखिए, 103 का वर्ग निकालना है। क्या करना है? डिफरेंस कितने का आएगा? 3 का। एक बार प्लस अगर माइनस। 3 का वर्ग होता है 9। अब देखिए 3 का वर्ग होता है 9। ठीक है, मुझे चाहिए कितने? 2 डिजिट। अभी हमने वहाँ पे किया था जीरो लगा के, तो यहाँ पे हम जीरो लगा देंगे, 0 9। अब एक बार 103 में हमने प्लस किया। 103 हमने कितना प्लस किया? 3 प्लस किया तो कितना हो गया? 106। एक बार 3 माइनस किया, 100। और 100 से आप डिवाइड दे दोगे, 100 से 100 कैंसिल, बचा कितना? 106। कोई दिक्कत? 112 का वर्ग देख लेते हैं। अब देखिए इसमें आपका डाउट आ गया कि इसको कैसे करेंगे। देखिए समझे पहले कि डिफरेंस कितने का आएगा। 100, ये 100 के पास है, डिफरेंस आ गया 12 का। एक बार प्लस एक बार माइनस, कोई दिक्कत? 12 का वर्ग कितना होता है? 144 होता है। हमको लेने कितने हैं? सिर्फ हमको लेने हैं 2 डिजिट। कितने लेने हैं दोस्तों? 2 डिजिट। तो 2 डिजिट हम जैसे लेंगे, 144 कैसे लिख सकते हैं? 44 हमने लिख दी यहाँ पर, बचा कितना? 1। ये हमारा हो जाएगा हासिल। इसको बाद में प्लस कर देंगे। ठीक है, अब देखो 112 में एक बार एक हमने 12 प्लस किया, कितना हो गया? 124। एक बार 12 माइनस किया तो हमारा बचा 100। 100 से हमेशा डिवाइड करते हैं। कितने से डिवाइड करते हैं? 100 से। 100 से 100 कैंसिल हुआ, 124 है। 124 में मैंने अगर जो हमारी हासिल बची थी एक, उसको प्लस किया तो कितना हो गया? 125। आया समझ में? है ना? ठीक है, तो आ गया होगा समझ में मैंने क्या किया। 100 का डिफरेंस लिया। ठीक है, डिफरेंस लेने के बाद आपको पता डिफरेंस कितने का आ गया? 12 का। डिफरेंस आया 12 का। 12 का स्क्वायर होता है 144। 44 के लिए हमको 2 डिजिट अंक चाहिए, तो मैंने 2 डिजिट के लिए लिख दिया 44। एक बचा था, उसको हमारी होगी कैरी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 112 में एक बार प्लस किया 12, 124। 112 में एक बार माइनस किया 12, बचा 100। 100 से 100 डिवाइड, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 124 बचा। 124 में प्लस 1 कर दिया तो 125। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ और हमारे पास, या फिर आपकी, ताकि मैंने आपको वर्ग निकालना सिखाना है तो आपको ऐसे सिखाना है कि आपके कोई डाउट ना रहे, है ना। डाउट रह जाएंगे फिर वो बात ही क्या रह जाएगी, फिर निकाल पाए। जैसे मान लीजिए अब 121 है, आपको 121 का वर्ग निकालना है। क्या करना है, मेरे को पता है कि डिफरेंस है, पहले डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कितने का है? 21 का। 21 का वर्ग कितना होता है? 21 का वर्ग होता है आपका 441। मैंने 41 यहाँ पे लिखा, 4 कैरी आ गया, कोई दिक्कत? अब 121 में एक बार प्लस कर देंगे, 21 कितना हो गया? 142। एक बार 21 माइनस कर दिया, आ गया 100। 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से 100 कैंसिल। 142 में अगर मैंने 4 जोड़े तो कितना हो गया? 146। 146। एक और देख लीजिए 206। अब 206 आ गया। देखिए क्या करेंगे, इसका डिफरेंस कितने का आएगा? ये किसके पास है? 206 है, वो हमारे 200 के पास है। मैंने क्या बोला? बेस इनमें से ले सकते हो, जो जिसके सबसे ज़्यादा करीब होगा, जिसके ज़्यादा सबसे पास होगा, वही हम बेस लेंगे। क्या लेंगे? बेस लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा इस बार? 200। 200 पास है तो हमको डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितने का आएगा? 6 का। एक बार प्लस एक बार माइनस। 6 का वर्ग होता है 36। ठीक है, हमारा काम बन गया, दो डिजिट आ गए। ठीक है, अब 206 में एक बार प्लस कर दो 6, 212। 206 में एक बार 6 माइनस कर दो, बचा 200। हम डिवाइड हमेशा 100 का ही देंगे। डिवाइड किसका देंगे? हमेशा 100 का। 100 का डिवाइड देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 212 का दोगुना कितना होता है? 212 का दोगुना होता है 424।
कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 211 का वर्ग, 211 को मुझे क्या करना है, डिफरेंस हमारा 11, यू बार प्लस ए बार माइनस 11 का वर्ग होता है 121, 21 लिए कैरी आ गया 1, 211 में एक बार 11 प्लस किया कितना गया 222, 211 में एक बार माइनस किया, 100 से डिवाइड देते हैं हमेशा, 222 का दोगुना कितना होता है 400, 444 और एक 445, 445 आपका क्या आ गया। ठीक है, एक और देख लीजिए 708। अब देखिए 708 का वर्ग कैसे निकालेंगे, देख लीजिए जल्दी हम कर लेते हैं सबको ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, 708 का वर्ग निकालेंगे, क्या करेंगे, देखिए ये किसके पास है, सबसे आपको पता पड़ेगा ये 700 के पास है, 700 के पास है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे 8 पर प्लस एक बार माइनस, 8 का वर्ग होता है 64, 708 में एक बार 8 प्लस किए 716, एक बार माइनस कर दिए, 100 से डिवाइड हमेशा, 7 का इसमें इंटू कर दो, हासिल कुछ नहीं है, 7 छः 42 की 2, 4 हासिल, 7 एक हम 7 और 4 11 की 1, 1 हासिल, 7 7 49 और 1 50, कोई दिक्कत। ठीक है, 155 का वर्ग निकालते हैं। अब देखिए 155 के पास कौन सा है हमारा, 150 पास है, कितना है 150, तो 150 आपके जब 150 आपके सबसे पास है तो आपको क्या करना है, डिफरेंस कितना आएगा 5 का वर्ग होता है 25, 155 में अगर 5 जोड़ दिए 160 और एक बार 5 माइनस कर दी तो आपको बचा 150, आपके सामने आएगा 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार और 2 से इसको काट दो 80 बार, कोई दिक्कत। ठीक है, अब यहाँ पर 25 है, 3 का इंटू कर दो, 0 से 3 24, कितना आएगा 24 0 25 का वर्ग। अब 198 का वर्ग निकालते हैं हम, 198 का वर्ग कैसे निकालें वो देख लीजिए। तो आप मुझे बताइए किसके सबसे पास है, आप बोलोगे सर इसमें तो 150 आ जाएगा, 150 हमको सिर्फ डिफरेंस देखना है, तो डिफरेंस आप देखोगे कि 200 इसके सबसे नज़दीक है, तो 2 डिफरेंस इसका आ रहा है, कितना आ रहा है 2 का वर्ग कितना होता है 4, हमको 2 डिजिट चाहिए, 4 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 198 अगर 2 प्लस कर देंगे 200, ये बार 2 माइनस कर देंगे 196, 100 से हमेशा डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, 196 का 2 गुना कितना होता है, तो देखिए हमारे पास कोई करें 2 छक्के 12 की 2, एक हासिल, 2 में 18 19 की 9, एक हासिल, 2 एकम 2 1 3, 3 9 2 4 0, दिख रहा है ना सही से। ठीक है, तो इतने आपने देख लिया। अब देखिए 275 का वर्ग निकालते हैं, 275 का वर्ग क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, आपको डिफरेंस देखना है 250 के, ये 250 के पास है और आपके 300 के पास है, तो आप किससे भी कर सकते हो, है ना, किससे भी कर लो। तो आपका मैं कहता हूँ कि आप एक काम करो 300 से कर लो, 300 थोड़ा सही रहेगा, तो प्लस माइनस डिफरेंस लिया 25, आप अपने हिसाब से 250 भी ले सकते हो, दोनों से निकालो कहाँ से सेम आएगा, डिफरेंस आया 25 का वर्ग होता है 625 की 25 ली, कैरी आगे 6, कोई दिक्कत। ठीक है, 25 हमारे 6 कैरी आगे, 275 में अगर मैंने 25 जोड़ा तो 300, 25 माइनस किया तो आ गया 250, 100 से हम डिवाइड करते हैं तो आपको हो गया 3, 2 जीरो कैंसिल 3। अब देखिए 250 का 3 गुना कितना था, 250 का 3 होता है 750 में 6 जोड़ दिया 756, कोई दिक्कत नहीं होगी। 399 का वर्ग निकालते हैं, ये किसके करीब है 400 के, डिफरेंस कितने का है एक का वर्ग आपको पता है एक ही होता है, 399 में एक जोड़ा 400, एक माइनस किया 398, 100 से डिवाइड, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 398 में 4 का इंटू कर दो, 4 8 32 की 2, 3 हासिल होगी आपकी, 4 निन्यानवे 36 और 3 39 की 9, 3 हासिल, 4 दिया 12 और 3 15, कोई दिक्कत। 999 का वर्ग निकालते हैं, देखो 999 के लिए अब देखिए आप बोलोगे कि 999 का कैसे निकालें, तो यहाँ पे आप बेस ले लीजिए, 1000 का बेस ले लीजिए, क्या लेंगे 1000 का बेस लेते हैं, तो 1000 में देखिए आपको डिफरेंस आ गया प्लस और माइनस का एक का वर्ग होता है 1, 999 आप एक जोड़ दीजिए आपको हो जाएगा 1000, एक माइनस करोगे तो आ जाएगा 998, डिवाइड दीजिए 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 998 है और 2 10 का इंटू कर देंगे तो आपका आ जाएगा 998 ना 998, ठीक है, ये आपको आ जाएगा वर्ग, कोई दिक्कत। एक और देख लीजिए आप 1009 का वर्ग कैसे निकालेंगे भाई, 1000 के नज़दीक है तो 1000 इसमें डिफरेंस कितने का आ गया 9 का वर्ग होता है 81, एक बार 9 प्लस कर दीजिए 1000 को 18 हो जाएगा, एक बार 9 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 1000, डिवाइड कीजिए 100 से, 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो 1 8, इसका इंटू करेंगे 10 से तो 1 0 1 8, 10 का इंटू 0, ठीक है। 889 का वर्ग निकालते हैं, ये किसके पास है 900 के पास है, डिफरेंस ले लीजिए प्लस 11 माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है, 11 का वर्ग होता है 121, कैरी आ गई 1, कोई दिक्कत। 889 में 11 जोड़ा कितने हो गए 900, एक बार माइनस कर दिया हमने, एक बार माइनस कर दिया कितना बचेगा 878, 100 से डिवाइड कीजिए, 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए,
9 का इसमें देंगे इंटू, तो देखिए 878 में अगर आप 9 का इंटू करते हो तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कि 878 में 9 का इंटू करते हैं। 9 8 72 की 2 7 हासिल, 9 7 63 और 3, 9 7 63 और 9 7 63 63 7 70 की 0 7 हासिल, 9 8 72 और 7 89, 7902। तो आप लिखोगे 790 और 2 में एक प्लस किया तो आ गया 3। कोई दिक्कत, ये आपका हो गया वर्ग। एक और देख लीजिए 777 का वर्ग, ये किसके पास है, 800 के पास है, डिफरेंस आ गया 23 का। ठीक है, 23 का वर्ग कितना होता है, तो 23 का आपका वर्ग होता है 522। देखिए 21 का 4 से 22 का 4, 23 का होता है 529, 529 की 29। ठीक है, हासिल आ गई 5। 777 में 23 जोड़ा कितने हो गए 800, और 23 माइनस कर दिया, 23 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 777 में 20 गया आपका 3 गया तो 774, 20 754, 754। 100 से डिवाइड कीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 8 का इंटू करोगे तो आप देखोगे 800, देखिए 832 की 2, 3 हासिल, 8 पंजे 40 और 3 43 की 3, 4 हासिल, 8 8 7 8 7 56 और 3 59 59। तो देखिए आप जोड़ोगे कि 5 9 3 2 में 5 जोड़ तो हो गया 7। ये आपका क्या वर्ग, कोई दिक्कत। अब आता है आपका आखिरी 900 का वर्ग कैसे निकालें। सबको आपको अच्छे से रिवीजन करना है, आप मेरी गारंटी आप वर्ग निकालना सीख जाओगे, 2 डिजिट और 3 डिजिट के दोनों ही। अब 900 का वर्ग कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। देखिए 900 का वर्ग निकालना काफ़ी सिंपल है। 9 का मुझे बताइए, 900 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 900 इंटू 900, 9 में कितना हो गया 81, जीरो कितने आ रहे हैं 1 2 3 4, 4 जीरो 1 2 3 4, 900 वर्ग होगा आपका 81। तो इनकी वर्ग, इसका वर्ग तो निकालना सरल है, जिसमें अगर जीरो आ रहे हैं। आपको जो मेन चीज़ था वो है कि 889, 777, 1009, 275 इन सब के वर्ग कैसे निकालते हैं। मैंने आपको ट्रिक बताई दिया है, एक बार रिवीजन आपका करा देता हूँ। पहले हमने सीखे थे 2 अंकीय वर्ग, कि हम 2 अंक के वर्ग कैसे निकालते हैं। तो 1 से लेकर 99 तक आपको मैंने सिखाया था कि आपको वर्ग निकालने हैं, टू डिजिट वाले। निकालते कैसे हैं मैंने आपको बताया था। जैसे मान लीजिए 56 का वर्ग लिया, तो आपको पहले 5 का वर्ग करना है, 6 का वर्ग करना है, ठीक है। उसके बाद आपको 5 का 6 से इंटू करना है, और यहाँ पे जो वर्ग है उसका 2 से इंटू कर देना है। जो भी आएगा यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे आपको जोड़ के इन सबको कर लेना है, ठीक है। 50 आपको मैंने बताया कि 50 90 का वर्ग आप तो नॉर्मल निकाल सकते हो। 3 डिजिट वाले भी आपको मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। डिफरेंस लेना है, बेस देखना है किसके पास है, उसके बाद सबसे लास्ट डिजिट, जो सबसे लास्ट में जो आपका डिजिट है उसका वर्क कर देना है। उसका वर्क करने वाले एक बार उसमें जो डिफरेंस है उसको एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, और डिवाइड हमेशा 100 से देना है, चाहे कौन सा भी नंबर आ जाए, ठीक है। डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा आपको उसको ऊपर रख दो। कैरी है तो कैरी को जोड़ दो, कैरी नहीं है तो नहीं जोड़ना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और आप इससे वर्क निकालना सीख गए होंगे। 2 डिजिट के और 3 डिजिट के, 4 डिजिट के, खैर इतना इतना लंबा कैलकुलेशन कोई नहीं देता है आपके तैयारी में। तो आपको जो मेन होता है वो सिर्फ 2 3 चीट के लिए आपको, कि आप उनसे जल्दी वर्क कैसे निकाल सकती है। इससे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी और आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा, है ना। तो आगे हम कल पढ़ेंगे। कल के लिए हम देखिए आपका स्क्वायर हो गया, वर्क हो गया। कल हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, उसके बाद पढ़ेंगे एक, उसके आपकी तीसरी क्लास होगी जिसका नाम होगा घन, क्यूब। उसके बाद आपकी चौथी क्लास होगी जिसका नाम है क्यूब रूट, डेसिमल, फ्रैक्शन। ये सब आपको मैं कैलकुलेशन में आपका क्लियर करा दूंगा, ताकि हम जो चैप्टर चालू करेंगे रेशियो में, रेशियो ये जितने भी चैप्टर चालू होंगे अर्थमेटिक के, उसमें आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और आपका काफ़ी ज़रूरी कैलकुलेशन, जिससे आपका आसानी से आप सवालों को हैंडल कर सकते हो। जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है ना, जिसमें कैलकुलेशन नहीं है उसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन इससे आपका माइंड भी थोड़ा तेज़ होता है, ठीक है। तो एक आपको चीज़ रोज़ करनी है क्लियर, वो क्या है वो देख लीजिए, कि आपको 1 से लेके कम से कम 30 तक तो पहाड़े याद करने हैं, ठीक है। ये आपका रोज़ का शेड्यूल रहेगा। और दूसरा आपका जो चीज़ है वो है कि आपको कम से कम नॉर्मल 50 तक तो वर्ग याद होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद आप और भी आसान कर सकते हैं, इससे आपका कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल होगा। तीसरा, आपको घन याद होनी चाहिए कम से कम 30 तक, सॉरी 20 तक वर्ग, 20 तक आप घन याद कर लो, 20 तक घन, 30 तक पहाड़े, 50 तक वर्ग और 20 तक घन। ये आपको रोज़ तो याद नहीं होंगे। बस आपको क्या करना है, रोज़ आप पहले आप एक चार्ट बना लीजिए, चार्ट को अपनी दीवार पर चिपका दीजिए, और जो जैसे आप रोज़ सुबह उठते हो एक बार उसको पढ़ लीजिए। रोज़ पढ़ोगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, जिससे आपका जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपके जैसे और स्टूडेंट हैं उनको भी आप ये चैनल बता सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी अगर आप न्यू है। आपको यहाँ से आप रोज़ मैथ की जो न्यू अपडेट हैं और जो क्लासेज आपको इसी पे चैनल पे मिलेगी। तो चलते हैं तब तक के लिए। और हाँ, आपको रीजनिंग की क्लास भी मिलने वाली है, रीजनिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो जुड़े लीजिए, हाँ, जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और आपको ऐसे ही अच्छी तरीके से हम आपकी पढ़ाई करवाएंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। तो आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखना। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।